नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और अहम अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें बिहार के एक हालिया केस के फैसले का जिक्र है और ये मामला जुड़ा है पॉक्सो एक्ट से, मतलब वो कानून जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है। तो आज हम इसी केस के फैक्ट्स, सजा और जो भी कानूनी पहलू हैं जैसा रिपोर्ट में बताया गया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर इस खबर की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या है पूरा मामला। ये केस सचिन महतो नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है। उस पर एक नाबालिग बच्ची के खिलाफ गंभीर अपराध का आरोप है। जी, और ये फैसला एक स्पेशल कोर्ट पोक्सो कोर्ट के जज ने सुनाया है। ये खास अदालतें इसीलिए होती हैं ताकि बच्चों से जुड़े ऐसे मामलों को पूरी संवेदनशीलता और तेजी से देखा जा सके। इनका होना ही दिखाता है कि कानून इन अपराधों को कितना संगीन मानता है। वो एक जरूरी बात है। तो शुरू करते हैं मामले की डिटेल से। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना इसी साल 16 जुलाई 2024 की है, दोपहर के करीब 2 बजे। जी। आरोप ये था कि नावकोठी थाना इलाके के समसा गांव का रहने वाला ये सचिन महतो, पिता का नाम उपेंद्र महतो, उसने एक 10 साल की बच्ची को, जब वो बेचारी खेत में घास काट रही थी, उसी वक्त पकड़ लिया। 10 साल की बच्ची? हाँ, सिर्फ 10 साल। सोचकर ये अजीब लगता है। बिल्कुल। और आरोप बहुत गंभीर थे कि सचिन महतो ने उस बच्ची को जबरदस्ती पास की खेत में घसीटा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये तो बहुत ही विचलित करने वाली बात है। निश्चित रूप से। और ऐसी घटनाओं के बाद ही फिर कानून अपना काम शुरू करता है। पुलिस की जांच होती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, ये सब प्रक्रिया शुरू होती है। खासकर जब पीड़ित बच्चा हो तो फैक्ट्स को साबित करना और पुख्ता सबूत लाना वो और भी मुश्किल लेकिन उतना ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो बातें हैं कोर्ट की कार्रवाई और फैसले पर। जैसा आपने कहा, ये पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल जज दिव्या शेखर, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। जी। ये स्पेशल जज होते हैं, है ना, जिन्हें ऐसे मामलों की खास ट्रेनिंग या समझ होती है। हाँ, बिल्कुल। इन्हें इन कानूनों और बच्चों से जुड़े मामलों की संवेदनशीलता की गहरी समझ होती है। ठीक है। तो सुनवाई के बाद अदालत ने सचिन महतो को पॉक्सो एक्ट की अलग अलग धाराओं में दोषी पाया। अब यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि प्रोसिक्यूशन ने, मतलब अभियोजन पक्ष ने, अपना केस कैसे साबित किया, क्या सबूत थे? हाँ, तो अभियोजन पक्ष, जिनका प्रतिनिधित्व इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुमारी मनीषा कर रही थीं, उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए कुल 9 गवाह पेश किए। 9 गवाह? जी, 9। ये संख्या दिखाती है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को काफी मजबूती से पेश करने की कोशिश की होगी। हाँ, 9 तो काफी लगते हैं। क्या ये आम बात है ऐसे केस में? देखिए, ये मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। पॉक्सो केस में कई तरह के गवाह हो सकते हैं, जैसे बच्ची का बयान अगर वो दे पाए, उसके माता पिता, कोई चश्मदीद, जांच करने वाले पुलिस अफसर और हाँ, सबसे जरूरी मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर्स। तो 9 गवाह होना कोई असामान्य बात नहीं है, खासकर अगर केस थोड़ा पेचीदा हो। अच्छा। शायद वो हर पहलू को पुख्ता करना चाहते थे। और रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर है कि 4 डॉक्टरों की गवाही, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर आशा कुमारी और डॉक्टर माला कुमारी, उनकी गवाही एक अहम मोड़ साबित हुई। बिल्कुल। और ये बात पॉक्सो मामलों में मेडिकल सबूतों के महत्व को उजागर करती है। सोचिए, जब पीड़ित बच्चा होता है तो कई बार वो ठीक से बता नहीं पाता, डर होता है, सदमा होता है। हाँ। तो ऐसे में डॉक्टरों की जांच, उनकी एक्सपर्ट राय, वो बहुत अहम हो जाती है। सही कहा। वो चोटों की पुष्टि कर सकते हैं, हमले के निशान बता सकते हैं, यहाँ तक कि बच्ची की मानसिक स्थिति का भी आकलन करते हैं। इस केस में 4 डॉक्टरों का जिक्र शायद ये बताता है कि मेडिकल जांच के कई पहलू थे और अभियोजन ने इसे बहुत पुख्ता तरीके से पेश किया। तो कह सकते हैं कि उनकी गवाही ने केस को आरोपी के खिलाफ मजबूत किया होगा? पूरी संभावना है। उनकी गवाही ने शायद घटना की पुष्टि करने और सबूतों को जोड़ने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई होगी। ये समझना वाकई जरूरी है कि कैसे ये साइंटिफिक और मेडिकल सबूत न्याय में मदद करते हैं, खासकर ऐसे सेंसिटिव मामलों में। चलिए अब सजा पर आते हैं। दोषी तो पाया गया, पर सजा क्या मिली? जी। रिपोर्ट बताती है कि अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की 2 अलग-अलग श्रेणियों की धाराओं के तहत सजा दी। पहली, सेक्शन 3 और 4 के तहत। इसमें 20 साल सश्रम कारावास और साथ में 20,000 रुपए का जुर्माना भी। ठीक है। और दूसरी सेक्शन 5 और 6 के तहत भी
उसमें भी 20 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना। तो ये 2 बार 20-20 साल मतलब 40 साल की जेल। नहीं, यहीं पर एक कानूनी पेच है जिसे समझना जरूरी है। जैसा आपने कहा, सजा 2 अलग सेट की धाराओं 34 और 56 में है। दोनों में 20 साल और जुर्माना है। लेकिन रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, कॉन्करेंट। साथ साथ मतलब? इसका मतलब है कि दोषी को कुल 40 साल जेल में नहीं रहना होगा। जो अधिकतम सजा वाली अवधि है, यानी 20 साल, वही काटनी होगी। अच्छा। अगर सजाएं एक के बाद एक यानी कॉन्जेक्यूटिवली चलने का आदेश होता तब वो जुड़ जाती, पर कॉन्करेंट होने का मतलब है वो एक ही समय पर चलेंगे, तो प्रभावी सजा 20 साल ही है। ये तो जानना बहुत जरूरी था, वरना 40 साल का आंकड़ा तो काफी भ्रामक लगता। हाँ, बिल्कुल। ये सजा की संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और ये सश्रम कारावास क्या है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट? सश्रम कारावास का मतलब होता है कि जेल में रहने के दौरान दोषी को कड़ी मेहनत करनी होगी, मतलब शारीरिक श्रम वाला काम। ये साधारण कारावास से अलग है, जहां कैदी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ये सजा की गंभीरता को और बढ़ाता है। समझ गया। और ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं 3, 4, 5 और 6, इनमें क्या फर्क है? कोर्ट ने दोनों के तहत सजा क्यों दी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पॉक्सो एक्ट में अलग अलग धाराएं अपराध की गंभीरता के हिसाब से हैं। मोटा मोटा समझे तो धारा 3 और 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी भेदक यौन हमले से जुड़ी हैं। धारा 3 अपराध बताती है, धारा 4 में सजा, और धारा 5 और 6 जो हैं वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर भेदक यौन हमले के लिए हैं। गंभीर मतलब? गंभीर या एग्रेवेटेड तब माना जाता है जब अपराध कुछ खास हालातों में हुआ हो, जैसे अगर पीड़ित बहुत छोटा हो, 12 साल से कम, या मानसिक रूप से अक्षम हो, या अपराध किसी भरोसे वाले रिश्तेदार, टीचर, डॉक्टर, पुलिस वाले ने किया हो, या बार बार हुआ हो, या बहुत क्रूरता से हुआ हो। अच्छा। इस केस में अदालत ने दोनों यानी 34 और 56 दोनों के तहत दोषी पाया और सजा दी। रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि कौन सी एग्रीवेटेड परिस्थिति थी, पर मुमकिन है कि 10 साल की बच्ची की कम उम्र ही अपने आप में एक एग्रीवेटेड वजह मानी गई हो। दोनों सेट में सजा देने का मतलब है कि कोर्ट ने न सिर्फ मूल अपराध माना, बल्कि उसकी बढ़ी हुई गंभीरता को भी कानूनी तौर पर पहचाना और उसके लिए अलग से सजा तय की, भले ही वो साथ साथ चलेंगी। ये अपराध की गंभीरता पर कोर्ट के फोकस को दिखाता है। ये स्पष्टीकरण काफी मददगार रहा। तो सजा तो काफी कठोर है, जो अपराध की गंभीरता को देखते हुए सही लगता है। सजा के अलावा क्या पीड़ित बच्ची के लिए भी कुछ किया गया कोर्ट की तरफ से? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में लिखा है कि कोर्ट ने सजा के साथ साथ पीड़िता के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले की कॉपी DLSA को भेजने का निर्देश दिया और पीड़िता के हक में 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये घटना नावकोठी थाना अंतर्गत का है, जिसमें एक बहुत ही छोटी सी मासूम बच्ची जो 10 वर्षीय है, उसके साथ जब वो घास लाने के लिए गई थी खेत में, तो मुदाले जो है उसको लेकर घसीट कर खेत की तरफ ले गया और उसके साथ यौन शोषण किया। इसमें कुल 9 गवाहों की गवाही करवाया गया है हमारे द्वारा और सबों ने घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है। कितना सजा होगा आज? और सारे गवाहों की गवाही को देखते हुए, डॉक्टर्स के गवाहों को देखते हुए, जो भी एग्जिबिट्स हुए हैं उन सब को देखते हुए, घटना को सत्य मानते हुए, माननीय पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमती दिव्या शेखर जी के द्वारा 20 साल का सजा पॉक्सो की धारा 3456 के अंतर्गत किया गया है और 20,000 रुपया फाइन किया गया है। फाइन की राशि अदा न करने पर 5 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा है और विक्टिम को 50,000 रुपया कॉम्पनसेशन राशि दिया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है।